नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर इतिहास। आज मैं बात करने जा रही हूँ इंडिया के हिस्ट्री के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ का सच। क्या नेताजी रियली 1945 में ताइवान के उस प्लेन क्रैश में मारे गए जैसा कि ऑफिशियली बताया जाता है, या फिर इस स्टोरी के पीछे कोई और ट्रुथ छिपा है? एक सीक्रेट फ्रेंच इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने शॉकिंग क्लेम किया है कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई। तो क्या है इस क्लेम की रियलिटी? वेयर नेताजी अलाइव आफ्टर 1945? आइए इस मिस्ट्री के लेयर्स एक एक करके अनकवर करते हैं, फैक्ट्स और एविडेंस के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हर इंडियन प्राउडली याद करता है। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में बॉर्न हुए नेताजी ने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में रेवोल्यूशनरी मार्क छोड़ा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहने से लेकर आजाद हिंद फौज के फॉर्मेशन तक नेताजी ने हमेशा अग्रेसिवली अंग्रेजों का मुकाबला किया। उनका आइकॉनिक स्लोगन तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा आज भी हमारे दिलों में आग भर देता है। लेकिन नेताजी की स्टोरी सिर्फ उनके स्ट्रगल्स तक लिमिटेड नहीं है। उनकी डेथ या कहें एलीग डेथ ने डिकेड्स से हिस्टोरियंस, रिसर्चर्स और कॉमन पीपल को पजल किया है। ऑफिशियली कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी एक जापानीज एयरक्राफ्ट में थे जो ताइवान के ताइहोकू, जो अब ताइपेई एयरपोर्ट बन चुका है, वहां पर क्रैश हो गया। टोक्यो रेडियो ने 23 अगस्त 1945 को अनाउंस किया कि इस एक्सीडेंट में नेताजी सीवियरली बर्न हुए, जल गए और ताइपेई के नानमोन मिलिट्री हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। उनके एशेज जापान के टोक्यो के पास रेनकोजी टेम्पल में केप्ट है, जहां वो आज भी है। बट इज दिस ट्रूली कंप्लीटली स्टोरी, या इसके पीछे कोई बड़ा सीक्रेट हिडन है? प्लेन क्रैश की स्टोरी को इनिशियली कई लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। 1956 में शाहनवाज कमेटी और 1970 में जस्टिस खोसला कमेटी ने इसे वेरीफाइड किया। बट एज टाइम पास्ट इस नैरेटिव्स पर डाउट रेज होने लगे। नेताजी की फैमिली, सपोर्टर्स और इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स इस स्टोरी से कन्विंस नहीं थे। उनका कहना था अगर नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में हुई तो उस एक्सीडेंट का सॉलिड एविडेंस क्यों नहीं है, सबूत क्यों नहीं है? नो वेकेज, नो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और नो रिलायबल विटनेस। दूसरा सवाल ये कि ताइवान के ऑफिशियल रिकॉर्ड में 1945 में ताइहोकू में कोई प्लेन क्रैश का मेंशन क्यों नहीं है? तीसरा, रेनकोजी टेम्पल में केप्ट एशेस की डीएनए टेस्टिंग की डिमांड बार बार उठी, बट गवर्नमेंट ने इसे सीरियसली नहीं लिया। इस क्वेश्चंस ने प्लेन क्रैश स्टोरी को सस्पिशियस बना दिया और फिर एक फ्रेंच इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने इस मिस्ट्री में एक न्यू ट्विस्ट ऐड कर दिया। दरअसल 2017 में कुछ इंडियन मीडिया हाउसेस जैसे न्यूज 18, जागरण और आज तक ने एक फ्रेंच इंटेलिजेंस रिपोर्ट का रेफरेंस देते हुए क्लेम किया कि नेताजी की डेथ 1945 में प्लेन क्रैश से नहीं हुई। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फ्रेंच इंटेलिजेंस एजेंसी को इंफॉर्मेशन थी कि नेताजी 1945 के बाद भी जिंदा थे और पॉसिबली सीक्रेटली अपनी एक्टिविटीज कंटिन्यू कर रहे थे। कुछ न्यूज में यह भी कहा गया कि फ्रांस, जो उस टाइम इंडिया में अपनी कॉलोनीज जैसे पौंडीचेरी मैनेज कर रहा था, नेताजी के मूवमेंट्स पर वॉच रख रहा था। लेकिन इस फ्रेंच रिपोर्ट की ओरिजिनल कॉपी अब तक पब्लिक नहीं हुई। कुछ हिस्टोरियंस और एनालिसिस्ट का कहना है कि विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इस क्लेम की ऑथेंटिसिटी पर ट्रस्ट करना डिफिकल्ट है। स्टिल इसने नेताजी की डेथ मिस्ट्री को और डीपन कर दिया और गहरा कर दिया। डिड फ्रेंच इंटेलिजेंस हैव कॉन्क्रीट एविडेंस? क्या उनके पास पुख्ता सबूत है? वर नेताजी एक्चुअली इन फ्रांस या किसी और कंट्री में सीक्रेटली प्रेजेंट आफ्टर 1945? ये क्वेश्चन आज भी अनआंसर्ड है। नेताजी की डेथ की प्रोब के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 3 कमीशंस बनाए। पहले 2 शाहनवाज कमेटी और खोसला कमीशन ने प्लेन क्रैश स्टोरी को करेक्ट बताया, लेकिन तीसरा कमीशन जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी कमीशन, जो कि 1999 से 2005 था, उसने इस स्टोरी को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। इस कमीशन ने ताइवान गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया, जिन्होंने क्लियरली कहा कि 1945 में ताइहोकू में कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ। मुखर्जी कमीशन ने यह भी कंक्लूड किया कि रेनकोजी टेम्पल में केप्ट एशेस नेताजी की नहीं हो सकती। कमीशन ने कहा कि नेताजी की डेथ डेट और सर्कमस्टांसेस के बारे में कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। इंटरेस्टिंगली कमीशन ने गुमनामी बाबा के क्लेम्स की भी इन्वेस्टिगेशन की, जिन्हें कुछ लोग नेताजी मानते थे। कमीशंस ने फाउंड की कि गुमनामी बाबा और नेताजी के बीच कुछ सिमिलैरिटीज जरूर थी, जैसे हैंड राइटिंग्स, हैबिट्स और कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स।
बट नो कॉन्क्लूसिव एविडेंस मिला कि वो एक ही पर्सन थे दोनों। फ्रेंच रिपोर्ट के अलावा दूसरे कंट्रीज की इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी नेताजी की डेथ पर डाउट्स रेज किए। 2016 में डीक्लासिफाइड CIA फाइल्स में कहा गया कि नेताजी 1945 के बाद जिंदा थे और पॉसिबली 1964 में इंडिया रिटर्न करने की प्लानिंग कर रहे थे। ब्रिटिश इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट्स में भी नेताजी की एक्टिविटीज पर सर्विलांस के हिंट मिलते हैं, स्पेशली 1940s के एंड तक। एक और थ्योरी रशिया से कनेक्टेड है। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि नेताजी 1945 में जापान की डिफीट के बाद सोवियत रशिया गए, जहां उन्हें इम्प्रिजन्ड कर दिया गया। 1990 में रशिया ने कुछ क्लासिफाइड फाइल्स ओपन की, लेकिन उनमें नेताजी के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं थी। मुखर्जी कमीशन ने भी रशिया में नेताजी की प्रेजेंस की प्रोब की, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। नेताजी की फैमिली ने भी प्लेन क्रैश स्टोरी पर क्वेश्चंस रेज किए, क्वेश्चंस उठाए। उनके बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस, जो शाहनवाज कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने कमेटी रिपोर्ट से डिसएग्री किया और कहा कि नेताजी की डेथ 1945 में नहीं हुई। उनकी डॉटर अनीता भोसलेपाफ ने रिंकोजी टेम्पल एशेस की DNA टेस्टिंग की डिमांड की, ऑल्दो वो प्लेन क्रैश स्टोरी पर बिलीव करती थी। नेताजी की नीज ललिता बोस ने गुमनामी बाबा को नेताजी मानने की बात की और गवर्नमेंट से फुल इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की। नेताजी की डेथ मिस्ट्री में गुमनामी बाबा का नाम रिपीटेडली आता है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रहने वाले ये मिस्टीरियस साधु को बहुत लोग नेताजी मानते थे। गुमनामी बाबा एक्सट्रीमली सिक्रेटिव लाइफ जीते थे। उनके पास आजाद हिंद फौज के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, नेताजी की फोटो और कुछ पर्सनल आइटम्स थे। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि उनकी हैंडराइटिंग नेताजी से बिल्कुल मैच खाती है। 1985 में गुमनामी बाबा की डेथ के बाद उनके बिलोंगिंग्स इन्वेस्टिगेशन हुई, जिसमें नेताजी से लिंक्ड आइटम्स मिले। सम बिलीव कि नेताजी अपनी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए साधु का रूप धारण कर चुके थे, लेकिन मुखर्जी कमीशन ने इस क्लेम को फुली कंफर्म नहीं किया। स्टिल गुमनामी बाबा का ये मिस्ट्री आज भी लोगों का फैसिनेट करता है। नेताजी की डेथ के बारे में बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। सम बिलीव कि ब्रिटिश गवर्नमेंट या कुछ इंडियन लीडर्स ने इंटेंशनली नेताजी को हाइड किया क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी उनके लिए थ्रेट थी। अदर्स यानी कि दूसरों का कहना है कि नेताजी को रशिया में इम्प्रिजन्ड किया गया टू प्रिवेंट देयर रिटर्न। ये थ्योरीज एक्साइटिंग है, बट इनके सपोर्ट में सॉलिड एविडेंस नहीं है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। नेताजी के लिए इंडिया के पब्लिक का लव और रिस्पेक्ट इमेंस है। लोग न सिर्फ उनके सैक्रिफाइस को सल्यूट करते हैं, बल्कि उनके फाइनल डेज का ट्रुथ जानना भी चाहते हैं। मैनी फील्स के ऐसे हीरो की स्टोरी को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना चाहिए। 2015 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने नेताजी से रिलेटेड 64 क्लासिफाइड फाइल डीक्लासिफाइड की और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 37 और फाइल रिलीज की। 2016 में कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी आए, बट इनमें डेथ मिस्ट्री का क्लियर आंसर नहीं मिला। कोलकाता हाई कोर्ट में नेताजी का डिसअपीयरेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट को फुली पब्लिक करने की पिटीशन आज भी पेंडिंग है। 2023 में कुछ रिसर्चर्स ने ताइवान और जापान के आर्काइव्स में फ्रेश इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की। साथ ही रिंकोजी टेम्पल एशेस के DNA टेस्टिंग की डिमांड भी मोमेंटम गेन कर रही है, बट गवर्नमेंट की तरफ से इस डायरेक्शन में कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं उठाया गया। इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ की मिस्ट्री आज भी उतनी ही डीप है जितनी पहले थी। फ्रेंच इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने इस मिस्ट्री में एक न्यू ट्विस्ट ऐड किया, बट विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इसकी ऑथेंटिसिटी पर डाउट है। मुखर्जी कमीशन, ताइवान रिकॉर्ड और अदर इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट्स ने प्लेन क्रैश स्टोरी को चैलेंज किया, लेकिन फाइनल आंसर अभी भी नहीं मिला। गुमनामी बाबा की स्टोरी ने इस मिस्ट्री को और इंट्रिगुइंग बना दिया, बट ट्रुथ अभी भी अनक्लियर है। नेताजी का पैट्रियोटिज्म और सैक्रिफाइस हमेशा हमें इंस्पायर करता है, बट उनके लिए फाइनल डेज के सच जानना भी हमारा पूरा अधिकार है। आप क्या सोचते हैं? क्या नेताजी जिंदा थे 1945 के बाद? क्या गुमनामी बाबा रियली नेताजी थे? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपनी हिस्ट्री को और बढ़ाएं। इस वीडियो के लिए हमने मल्टीपल रिलायबल सोर्स यूज किए, जैसे आज तक, न्यूज़ 18, BBC हिंदी और डीक्लासिफाइड फाइल्स। अगर आप इस मिस्ट्री को डीपली एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।